आज की स्थिति में ऐसी पोजीशन आ गई, करोड़ों रुपए का कर्जा है लोगों के। अगर 6 महीने भी किस्तें नहीं दी तो लोग बाग मर जाएंगे। 400-500 लेबर है, आज कम से कम 10 दिन हो गए फैक्ट्री बंद हुए। वो कोई फांसी देने को कह रहा, कोई कह रहा मैं मर जाऊंगा। इसका जवाब सरकार भी कुछ नहीं सुन रही और प्रशासन भी कुछ नहीं सुन रहा। जब ये लोग आते हैं तो आप लोग इनसे पूछते नहीं भाई आप कहाँ का बिजली विभाग से पूछते हैं तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का नाम ले लेते हैं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लेते हैं। यूपी और बिहार सारे लोग यहाँ हैं, एकत्रित हुए हैं। फैक्ट्रियाँ बंद है और 10 दिन से बंद है। अब फैक्ट्री नहीं चलेंगे तो हमें सैलरी कहाँ से आएगी? विद्युत विभाग, SIT, ये सब मिलके ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, लोग इतने परेशान है कि पूछो मत। राजस्थान का बिजली विभाग और राजस्थान का पॉल्यूशन बोर्ड इस तरीके का है कि इनकी मनमानी समझ में ही नहीं आती। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके के लोग हैं। ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें व्यापारी हैं, मजदूर हैं जो यूपी से, बिहार से, न जाने कहां से आए हैं। उनका धंधा बंद होने की कगार पर है। क्या है पूरा मामला बताता हूँ। भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब? पंकज गौतम। जरा पूरा मामला समझाइए क्या है? मामला ये है कि 26 तारीख को कोई कोर्ट की तारीख थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि नहीं आए हमें पता ही नहीं। उसके बावजूद बिना नोटिस, बिना सूचना के पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, NGT, विद्युत विभाग, SIT, ये सब मिलके ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, लोग इतने परेशान है कि पूछो मत। किस चीज की तारीख थी 26 को? पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन की बिल्कुल। इसके लिए ETP प्लांट बन चुका है, उसमें प्रोसेस चल रही है, उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी जैसी स्थिति अभी है। हाँ। अभी लाखों लोगों की ऐसी स्थिति है कि सब रोड पे आ चुके हैं। बिना अनुमति के आके कनेक्शन काट रहे हैं। जब ये लोग आते हैं तो आप लोग इनसे पूछते नहीं भाई आप कहाँ का? लोगों को तब पूछोगे ना जब आपको पता होगा। आप अपने ऑफिस या आज आप यहाँ बैठे हो धरना के लिए कि आपकी फैक्ट्री का कनेक्शन नहीं कटे, बाहर से मीटर से तारे हटा के आपको ऐसा बेरोजगार किया जाता है कि आपको इसके बाद तो कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। बिजली विभाग से पूछते हैं तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का नाम ले लेते हैं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लेते हैं। अब वास्तविकता क्या है हमें तो आज तक पता ही नहीं, और इससे पॉल्यूशन भी हो रहा है। किस तरीके से सही हो ये तो हमें बताए ना, उस तरीके से हम चलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ऐसे हालातों में मरने की पोजीशन है, लाखों लोग परेशान हैं। आज की स्थिति में ऐसी पोजीशन आ गई, करोड़ों रुपए का कर्जा है लोगों के। अगर 6 महीने भी किस्तें नहीं दी तो लोग बाग मर जाएंगे, वास्तव में मर जाएंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है वो भी तो एक आदेश होगा ना, तो उसका सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खाली CS साहब से यह पूछा गया है कि आपने क्या कार्रवाई करी, उनको खाली रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट की कार्रवाई है कि आज 200 से 250 फैक्ट्रियों के कनेक्शन विच्छेदित कर दिए गए हैं। ये खाली सुनवाई, अभी आदेश नहीं हुआ है। आदेश होता तो हमारे पास लिखित में आता, हमें दिया जाता और हम मानते। को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें मान्य है और हम मानेंगे, लेकिन आदेश तो करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई हमारे पास नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी खाली इतनी विनती है, हमें 2 से 3 महीने का समय दिया जाए। 3 महीने बाद हमारे सारे विद्युत कनेक्शन, सारे कनेक्शन बंद कर दिए जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये बताओ, अब तो तुम्हारी फैक्ट्री जो है लग रहा है कि हाँ बंद हो गई, बिना पूछे आकर लाइट वाइट काट दिया तो फिर बेरोजगार बैठे हैं यहाँ, फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, काम बंद है, रूम राशन और जो भी भाड़ा वाड़ा सारा देना होता है हमको। बताओ कैसे अब बताओ कैसे हम करेंगे? मैंने दिन से बंद है। 10 दिन हो गया। 26 तारीख से बंद कर दिया। तो यूपी और बिहार सारे लोग यहाँ हैं, एकत्रित हुए हैं। फैक्ट्रियाँ बंद है और 10 दिन से बंद है। अब फैक्ट्री नहीं चलेंगे तो हमें सैलरी कहाँ से आएगी? और यहाँ बैठे हैं, रूम भाड़ा सारी चीजें। अब यहाँ टाइम पे अगर ऐसे हालत रहेगा, हम लोग बाहर से आ रखे हैं, कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, फिर आके हम अपने परिवार वालों का पेट कैसे भरेंगे? ये तो आप लोग समझते ही हैं। तो कैसा चल रहा है, काम धाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम धाम कहाँ हो रहा है? काम धाम तो पहले सब बंद करा दिए हो। हाँ, कौन बंद करा दिया? कौन बंद का? इतना हल्ला हो रहा है, आपको नहीं मालूम चल रहा है? नहीं, हमरा नहीं मालूम। नहीं मालूम चल रहा है, सब जनता को मालूम चल गया, आपको नहीं मालूम चल रहा है। हाँ, तो तुम बताओ ना, तुम इसीलिए तो पूछने आए, कौन बंद करा है? कौन बंद करा है? जो सीनियर है, मालिक है, वो बंद कराया है। तुम्हारा मालिक अपना ही धंधा क्यों बंद करवाएगा? हमारा मालिक थोड़ी नहीं, आगे जो ऑर्डर आया उसने बंद कराया है ना। किसने ऑर्डर दिया? अब जिसने ऑर्डर दिया उसका नाम थोड़ी पूरा हम लिख के रखे हैं। तो हमारे पास लमसम 400-500 लेबर है, आज कम से कम 10 दिन हो गए फैक्ट्री बंद हुए। वो कोई फांसी देने को कह रहा, कोई कह रहा मैं मर जाऊंगा। इसका जवाब सरकार भी कुछ नहीं सुन रही और प्रशासन भी कुछ नहीं सुन रहा। किसी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसका जवाब कौन देगा मेरे को? अगर कोई मर गया, बढ़कर
अब पैसा भी नहीं उनके पास, वो कैसे घर जाए, क्या करेंगे? इसका सलूशन आपसे कह रहे हैं, इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा? आप ठेकेदार हैं? हम ठेकेदार कितने हैं, मजदूरों को लेकर? हमारे पास कम से कम 500 मजदूर है। 500 मजदूर आपके हिसाब से? हाँ, तो 10 दिन से उनको क्या खिला रहे हैं, कैसे रखें? कैसे ऐसे भूखे रोज गए, क्या करें? फैक्ट्रियां तो बंद पड़ी, फैक्ट्रियों में तो ताले लगे हैं ना। अगर कोई चलाने का भी प्रयास करता, उसकी फैक्ट्री सील हो जाती, तो कैसे चलेगी फैक्ट्री? ये जवाब मैं आपसे करना चाहता हूँ। मतलब न सरकार सुन रही, न कोई प्रशासन सुन रहा, और किसी फैक्ट्री के पास न कोई नोटिस आया, न कुछ भी आया। आके कनेक्शन काट दिया, जयराम जी की जाओ। इनको इंसाफ मिले, जो इंसाफ है वो इनको मिलना चाहिए। नहीं तो मजदूर अभी नहीं 10 दिन बाद मरने लगेंगे। उनके पास किराए के भी पैसे नहीं जो घर चले जाएं। अरे कुछ वक्त कुछ भी नहीं है, कुछ टाइम सब ये मजदूर खड़े, सब बेचारे परेशान है। इनके पास इतने पैसे नहीं जो घर चले जाएं अपने। बाहर से आई हुई महिलाएं भी यहाँ काम करती हैं, गांव की भी हैं, जिनको इसी फैक्ट्रियों से रोजगार मिलता है। क्या नाम है आपका? रिंकी देवी, कहाँ की रहने वाली है? बिहार की। बिहार में कहाँ से? पटना जिला वैशाली। वैशाली से। इतना दूर से आई हैं, कितने दिन से बेरोजगार हैं? मैं 25 साल हो गए यहाँ कर रहते हुए। कितने दिन से काम नहीं चल रहा है? काम तो 4-5 दिन से नहीं चल रहे। तो अब क्या करेंगी? क्या काम तो चालू करना पड़ेगा, तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। काम नहीं चालू हुआ तो क्या करें? तो क्या करोगे? तो वो तो सुलझना तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत यहाँ पे समस्या हो जाएंगे, भूखा मर जाएंगे। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कहाँ जाएंगे? कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में सब 5 फैमिली है, तो 5 फैमिली वाले के तो फिर बच्चे को तो कुछ पढ़ाई लिखाई छूट जाएगा, सब क्या करेंगे फिर? हम तो बाहर का रहने वाले हैं, यहाँ को तो है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हर जगह से, राजस्थान में दूर दूर जगहों से आए हुए काम करने के लिए, पर इनका काम नहीं चल रहा है। एक सवाल मेरे मन में जब इनसे मैं बात करता तो आया कि कोई भी बिजली विभाग या पॉल्यूशन बोर्ड कोई भी अगर कार्रवाई करता है तो उसके पीछे उनको एक कागजात लिखित रूप से दिखाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपका बिजली काट के चला जाएगा, तो मैं या ये लोग कैसे मान लेंगे कि आप किस विभाग से हो? कार्रवाई करना उनकी अपनी प्रक्रिया है, जो भी नियम लागू है वो करेंगे। पर यहाँ पर आने के बाद, इनकी फैक्ट्री में आने के बाद, इनके हिसाब से इनको एक पुख्ता सबूत आपको दिखाना पड़ता होगा कि भाई मैं बिजली विभाग से हूँ, हमको आदेश है, हम आपकी बिजली काटने जा रहे हैं। तो उस आधार पर किया जा सकता था, पर जैसा ये बता रहे हैं कि इनको कोई लिखित नहीं दिखाया गया, आके बिजली काटी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है, पर इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।